गाइज मैं अपने एक स्टूडेंट का कार्तिक चौधरी जो कि यूपी बिजनौर से हैं, मैं इनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं आरआरबी पीओ का। आप मॉक सुने, मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें 7503235358 आरआरबी पीओ एज वेल एज स्केल 1 स्केल 2 इंटरव्यू के लिए। और आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं सुपर 50 इज फेमस फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। आई नो डिफरेंट लैंग्वेजेज ऑल्सो। ओके, स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन बेटा, हिंदी या इंग्लिश ये आप पे डिपेंड करेगा। चलिए। May I come in, sir? यस कार्तिक, प्लीज कम। Good afternoon, all of you. या वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. कार्तिक, अगर मैं आपके नाम के आगे दिनेश लगा दूं, और दिनेश कार्तिक अभी न्यूज़ में रहे हैं, कहाँ से संन्यास लिया इन्होंने और ये हैं कौन? सर ये एक क्रिकेटर हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे इंडियन क्रिकेट टीम में, और ये बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में जो है क्रिकेट के ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास लिया है। क्या है ये बेसिकली? सर इंडियन क्रिकेटर हैं। न तो बॉलर हैं, बैट्समैन है, क्या है, कीपर? सर ये ऑलराउंडर हैं सर। ऑलराउंडर है। विकेट्स कीपिंग करते हैं और बैटिंग करते हैं। सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, वनडे, टेस्ट, T20 सारे फॉर्मेट से। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कार्तिक। Sir, my name is Kartik Chaudhary. I am from Uttar Pradesh, Bijnor. I have done my plus one and plus two from DDPS Bijnor. After that, I have done my graduation from Lovely Professional University, which is in Punjab. In my family, we are three members. My father is in judiciary, and my mother is homemaker, and I am currently preparing for banking examinations. ओके, पापा जुडिशरी में हैं, अभी न्यूज़ में था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने हैं, पढ़ा आपने? हाँ जी सर। क्या नाम है उनका? सर जो हमारे करंटली जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने जो है ऑनरेबल संजीव खन्ना जो हैं उनका नाम प्रपोज किया है। गुड। वो हमारे करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे सर। कितने ग्रामीण बैंक हैं यूपी में? सर देयर आर टोटल 3 ग्रामीण बैंक्स इन यूपी। ओके, आर्यवर्त ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर बैंक ऑफ इंडिया। आपने अपना बीकॉम किया है सन 2018 में। 18 में। उसके बाद अब तक आपने कितने इंटरव्यूज दिए बैंकिंग इंडस्ट्री का, कुछ दिया है? सर आई हैव गिवन टोटल 5 इंटरव्यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री। नहीं होने का क्या रीजन है और आप कंटिन्यू करके लगे हुए हैं, ये भी बड़ी बात है। आरआरबी दिया है पहले कभी इंटरव्यू? यस सर, ये मेरा 3rd इंटरव्यू है आरआरबी का। नहीं होने का क्या रीजन है और इस गैप ईयर में इतना समय क्यों लगा, आप एक बार इसको एक्सप्लेन करें। सर मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद सर मैंने प्रीलिम्स दिए तो मेरी कुछ अपने लैक की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुई, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। उसके बाद सर मेरे प्रीलिम्स होने लगे आफ्टर कोविड, बट मेरे मेंस में मार्जिन इतने अच्छे नहीं बने, तो उसकी वजह से सर मेरा लैक रहा, तो मैं इसलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया सर। ठीक है, अपनी कमियों को सुधार रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं करंटली उसी पे वर्क कर रहा हूँ और होपफुली मैं कुछ अच्छा ही करूंगा सर। अब आप टैलेंटेड हो गए हैं, इतने इंटरव्यू देते देते मान लीजिए आपका आरआरबी हो गया और कल को इससे अच्छा भी इंटरव्यू हो गया कहीं एसबीआई या रेगुलेटरी बॉडी, तो आरआरबी को छोड़ देंगे आप? नहीं सर, मैं इसी को ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि सर एज ए मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो आई नो कि इसकी पोस्टिंग भी मेजोरिटी जो होती है वो रूरल एरिया में ही होती है, और मुझे पता है सर वहाँ पे कैसे डील करना है चीज़ों को, रूरल एरिया में कैसे रहते हैं लोग, तो वो मेरे लिए बहुत इजी होगा सर मैनेज करना, तो मैं इसी को प्रेफरेंस दूंगा। और सेकंड सर इसका रीज़न ये है कि इसका रिजल्ट सबसे पहले आता है सर, तो इसकी ज्वाइनिंग भी सबसे पहले आएगी, तो मैं इसी को ही ऑप्ट करना चाहूँगा सर। ओके, आप लखनऊ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लखनऊ में सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जिस बच्चे का जो भी सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, व्हाट आर द 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? सर बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, एंड देयर आर 3 golden rules in accounting. The very first is debit the receiver, credit the giver. Debits the expenses and they credit the what are the incomes and gains. A debit what comes in and credit the what goes out. बैलेंस शीट कोई कंपनी क्यों बनाती है कार्तिक, और बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी साइड के 1-2 पोस्टिंग्स बता दीजिए। सर बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट को सर कंपनी अपने साल का प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करने के लिए बनाती है सर वो। ओके, कुछ पोस्टिंग्स बताएंगे बैलेंस शीट का? सर एसेट्स में हमारे लैंड्स एंड बिल्डिंग्स आ जाएंगे, और लायबिलिटीज में हमारे लोन्स आ जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स हो गया, बिल्स पेएबल आपका क्रेडिट साइड में हो गया। अच्छा, मशीनरी मान लीजिए एसेट में लिखे हैं और उसमें डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो मशीनरी के 1-2 आपका डिप्रिसिएशन का 1-2 मेथड होता है। हाँ जी सर, देयर आर 2 मेथड्स इन डिप्रिसिएशन सर, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड
सेकंड वर्ड सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। स्टेट लाइन मेथड। स्टेट लाइन में सर। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और कॉन्टीजेंट एसेट देखा है आपने, आइडिया है कुछ? सर मैं अभी थोड़ा बीकॉम में देख लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। पेटी कैश बुक सुना है? पेटी कैश बुक सर पेटी कैश बुक्स वो होती हैं जिनमें हम शॉर्ट टर्म्स जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो छोटी अमाउंट्स के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए ग्रामीण बैंकों के किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इंडिया में बना था, और सबसे पहला ग्रामीण बैंक को किसने स्पॉन्सर किया था यूपी में, और वो कहाँ था? सर ग्रामीण बैंक जो सबसे पहली बनी थी वो 1975 में बनी थी, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। उसका बेसिकली हेडक्वार्टर जो है वो मुरादाबाद यूपी में है, और उसको सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था। और सर इसकी जो कमेटी थी वो आरवी गुप्ता कमेटी थी शायद, सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए सर। नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी, सॉरी सर। नाबार्ड किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बना था? सर वो बी सिवरमन कमेटी के तहत बना था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है और अभी चेयरमैन कौन है इसके? सर नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो करंटली चेयरमैन है शावी केजी हैं सर। केवी शाह जी, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 2 नए सीएम बने हैं, कौन है ये दोनों लोग? सर जो दोनों में हरियाणा किसी के एक का सीएम बने नाम? हैं वो हाँ। श्री नयाब सैनी बने हैं। हाँ, और सर JNK का मैं कोई बात नहीं, हम उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। ठीक है। आप यूपी से हैं, वहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए। हाँ जी सर। बताइए। सर जो हमारे करंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और जो गवर्नर हैं वो श्री आनंदीबेन पटेल है। मैं आता हूँ एग्रीकल्चरल पे, आप मुझे बता दीजिए काऊ ब्रीड को क्या बोलते हैं यूपी में? सर काफी तरह की वैरायटीज होती हैं सर। 1-2 का नाम बताइए। सर सोनीवाल हो गई, अमेरिकन हो गई। ओके। ई नाम क्या होता है? सर ई नाम एक इलेक्ट्रिकली पोर्टल है जिसको बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। जो हमारी APMCs होती हैं, जो वहाँ पे हमारा जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन को सेल करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेल करने के लिए बनाया गया था कि वो अपना फोटो खींच के वहाँ बेच सकते हैं, और उसकी जो क्रॉप्स हैं उनके प्राइस लगाए जा सकते हैं सर। ओके। इसका जो बेसिक मोटिव था सर वो 1 नेशन 1 मार्केट का था सर। 1 नेशन 1 मार्केट से मुझे याद आ रहा है 1 नेशन 1 स्टेट 1 RRB क्यों न्यूज़ में है ये? सर अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रपोज किया है कि जो हमारी जो RRBs है, जैसे यूपी में 3 RRBs हैं, उनको मर्ज करके 1 RRB बनाया जाएगा, ताकि उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उनको बढ़ाया जा सके। यूपी की मुख्य फसलें क्या हैं और प्लॉट नंबर और लैंड डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? सर यूपी में बेसिकली शुगर केन होता है, शुगर केन, वीट, और जो सीजनल फेस्टिव जो वेजिटेबल्स होते हैं वो, और जो डॉक्यूमेंट नेम होता है वो सर खतौनी होता है, जो प्लॉट नंबर होता है उसको खसरा बोलते हैं सर। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कैश क्रॉप किसे कहते हैं? सर क्रैश क्रॉप्स वो होती है जिनको हम बेसिकली प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। लाइक जैसे मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है सर, तो हम उसको गवर्नमेंट मिल्स में सेल करते हैं कि हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसके इनकम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है? सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग्स वो होती हैं जिनको हम जो मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ किया जाए जो कि हमारे इकोलॉजिकल और इकोनॉमी के लिए बेनिफिट हों। ओके कार्तिक, आप मुझे बता दीजिए, आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, आपने सुना होगा कि बैंक में आपका प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट गिविंग लोन। यस सर। तो NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये होते हैं जैसे बैंक ने किसी को लोन प्रोवाइड किया, तो कुछ टाइम के बाद अगर बोरोवर उसको रिपे नहीं कर पाते हैं तो आफ्टर 12 मंथ्स वो जो है वो NPA बन जाता है, जब उसकी रिकवरी होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि फिलहाल आपने सुना होगा एक वर्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये न्यूज़ में रहता है। सर विच वन? सॉरी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक ही जगह, Yes, बताइए इसके बारे में कुछ। सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग वो होती है जहाँ पे सर हम जो फूड्स के साथ साथ अदर जो है एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे लाइक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गई और फिशिंग एक्टिविटीज हो गई। डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटी। सर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बेसिक हम फूड वाली क्रॉप्स ग्रो करेंगे, लाइक वीट, बार्ले, मेज, और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में उसके साथ साथ हम लाइक फिशिंग और अदर एक्टिविटीज करेंगे लाइक। ओके।
कार्तिक, फिलहाल अभी आरबीआई, अगर मैं ये बोलूं कि आरबीआई के फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें Yes, एक sir. वर्ड कहा जाता है, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। यस सर। इसका क्या मतलब है? सर आरबीआई जो है वो जो हमारे देश में मुद्रा आती है, फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, उनको मेंटेन करती है, गुड। सारा हिसाब उनका रखती है, तो इसीलिए उसको कस्टोडियन ऑफ द रिजर्व बोला जाता है। जो लास्ट डिनोमिनेशन क्लोज किया गया आरबीआई के द्वारा रुपए का, नोट का, सबसे लास्ट क्लोज किया हुआ डिनोमिनेशन कौन सा है? सर अभी करंटली सर 2000 का नोट। गुड। आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी कर देंगे यूपी में, कैसे मैनेज करेंगे आप? सर जैसे मैंने ग्रेजुएशन अपनी बाहर से की है, तो मेरे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर मैं अपने होम टाउन से भी अलग रहता हूँ। मेरे को सारी चीज़ें पता है कि कैसी चीज़ें मैनेज करनी है, और आरआरबी की तो पोस्टिंग भी सर रूरल एरिया में आती है, तो आई कैन इजीली मैनेज एवरीथिंग सर। ट्रेन में कभी सफ़र किया है? यस सर। ट्रेन का रिजर्वेशन का पहले कितने दिन पहले टिकट कर सकते थे, अब घटा के क्या कर दिया गया है? सर पहले 120 डेज पहले टिकट कर सकते थे, 4 महीने पहले, अब 2 महीने पहले 60 डेज हो गया है। कौन है रेलवे मिनिस्टर? आई थिंक सर पीयूष गोयल। अश्विनी वैष्णव है कि पीयूष गोयल हैं? चलिए मैं क्लियर नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज रहें, ज़्यादा अच्छा है, खुद देखिएगा आप उसमें। आप मुझे बताइए कि अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है मोदी जी के कैबिनेट में? सर श्री शिवराज सिंह चौहान। ओके, आपकी क्या क्वालिटी है, किस क्वालिटी की वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? सर मेनली जो मेरा है कि मैं एक रूरल एरिया में रहा हूँ, मेरा बचपन वहाँ पे बीता है, तो मुझे वहाँ के गांव के लोगों की सारी कमियां, जो मेजोरिटी जो उन लोगों में लूप होल्स होते हैं, कि जैसे जो सर गांव के लोग अवेयर नहीं होते हैं फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, तो मैं बस इसलिए ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि सर मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि मेरे को लूप होल्स वहाँ के पता हैं, तो अगर एज ए आरआरबी में आप मुझे रखते हैं तो मैं उन चीज़ों को पूरा कर सकता हूँ, उन लोगों तक पहुँच सकता हूँ। स्कीम्स कुछ पढ़ा आपने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह? यस सर। बताइए। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को, जैसे कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, उनकी क्रॉप फेलियर हो जाए, या फिर कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी फसल को नुकसान हो जाए, तो उनकी इनकम को स्टेबल करने के लिए उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है सर। ये सर 2016 में हमारे ऑनरेबल जो करंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना भी होगा, ये न्यूज़ में है, पराली जलाने से बड़ा इशू होता है दिल्ली और आसपास के इलाकों में। सर यस, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग, तो ये अभी न्यूज़ में रहता है, और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। सर इसको जो है सर, इसका मेन इशू यही है कि फार्मर्स को अच्छे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं, तो और उनको अच्छा टाइम मिले। जो करंटली अभी मुद्दा चल रहा है कि उनकी जो है प्रोडक्शन जो वो मार्केट्स में लेके जा रहे हैं, उनको सरकार खरीद नहीं रही है, तो उनको अगर अच्छे इंसेंटिव मिलेंगे, उनको अच्छा टाइम मिलेगा, तो वो उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, और उसको जो है अदर टेक्निक्स यूज करके उनको जो स्टबल जो बचता है सर, उसको कंपनीज में या फैक्ट्रीज में भेज सकते हैं, ताकि उससे इथेनॉल बन सके सर। गुड, वेरी गुड। लास्ट सवाल आपसे कार्तिक, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल कुछ बनाया होगा आपने ना, कि अगर आरआरबी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जाएंगे, लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जाएंगे? सर शॉर्ट टर्म तो अभी मेरा यही है कि मैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर आरआरबी में सिलेक्ट हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल सर मेरा ये है कि मैं इसी में आगे अपने जो इंटरनल एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करके आगे ये सर्विस में करियर देखना चाहता हूँ। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7503235358। अगर आपको मॉक देना है तो, इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, ओके, टेक्स्ट मी, इट्स वेरी इजी टू रीच विथ मी, इट्स ए गुरुकुल, नॉट लाइक अदर कोचिंग्स एंड ऑल, okay, because here I am giving the straight away time to the students, and the quality of Super 50 is this, that I am taking the calls of my students and guiding them for their betterment and job. God bless you all. Jai Ma Saraswati.